गजब बेइज्जती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलिए, हमने हीट और टेम्परेचर देखी, आप दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। हमें मालूम है कोई भी सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से जो एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, हम लोग देख चुके हैं। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर। तीन चीजों के ऊपर हीट क्या करता है? डिपेंड करता है। पहला मास, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी स्पेसिफिक हीट डेंसिटी डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरीमेट्री नाम का एक उपकरण आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, जिससे क्या करते हैं हम हीट को मेजर करते हैं। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर, ये मी गलत हो गया है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर व्हेन, अगर हम एक लोहे को एक लकड़ी को बराबर हीट देकर गर्म करें तो लोहा ज्यादा गर्म हो जाएगा और लकड़ी से कंपैरिजन में कम गर्म रहेगी, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ पे वही है, टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे हैव डिफरेंट इन टेम्परेचर व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट the total amount of heat equal to the sum of heat of the individual bodies। यानी क्या होगा? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को, एक ठंडी एक गर्म को कांटेक्ट में रख दे तो हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर बराबर हीट नहीं हो जाती है। दूसरे तो टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज क्वांटिटी व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि कितना गर्म है कितना नहीं गर्म है। दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, बात हो चुकी है इसके बारे में। एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कीपिंग टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कांटेक्ट। अगर दो अलग-अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट है, उनको अगर हम कांटेक्ट में रखें तो यहाँ पे किस तरफ से किस तरफ हीट का टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, उसके बारे में टेम्परेचर बताता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। The temperature of a body depend on the average kinetic energy of its molecule due to their random motion, और temperature is measured by a thermometer। यहाँ पे इसे कैलोरीमेट्री से हम कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, और इसे हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। Two bodies at same temperature may differ in quantities of heat contained in them when two bodies at different temperature are placed in contact। The resultant temperature is a temperature in between the two temperatures। यानी अगर हम किसी दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक 50 डिग्री और एक 30 डिग्री के टेम्परेचर बॉडी को हम कांटेक्ट में लाएं तो दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में 50 और 30 के बीच में 40 हो सकता है, 42 हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में रहेगा। वही ये लाइन कह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।